कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीवन चक्र की अवस्थाएं यानी कि फेस इन लाइफ साइकिल को। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपनी टॉपिक की तरफ। देखो दोस्तों, जीवन चक्र की अवस्थाओं का क्या मतलब है कि जो प्राणी होता है उसके जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, तो आइए इन सभी अवस्थाओं को हम जानते हैं और एक एक करके इन सभी को समझते हैं। देखो दोस्तों, प्रजनन के संबंध में जीवों के जनन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहला है आपका किशोरावस्था, दूसरा है प्रजनन अवस्था और तीसरा है जीर्णावस्था। तो आइए दोस्तों एक एक करके इन तीनों अवस्थाओं को समझते हैं। तो पहला आपका क्या है, किशोरावस्था। ठीक है, देखो दोस्तों, किशोरावस्था क्या होता है, यह किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल होता है। मतलब दोस्तों, यह क्या होता है, किसी जीव के जीवन चक्र का प्रजनन के पहले का समय होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है इस काल में जीव की तीव्रता से वृद्धि होती है। ठीक है, आगे है पादपों में किशोरावस्था को कायिक अवस्था भी कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, जो जंतु होते हैं, ठीक है, तो जंतुओं में क्या होता है कि प्रजनन अवस्था के पहले की अवस्था को किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही जो पादप होते हैं उसमें जनन काल यानी कि प्रजनन काल के पहले की अवस्था को हम क्या कहते हैं, कायिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कायिक अवस्था कहते हैं। आगे है दोस्तों, दूसरी अवस्था कौन सी है, प्रजनन अवस्था या फिर रिप्रोडक्शन फेज। ठीक है दोस्तों, आइए रिप्रोडक्शन अवस्था यानी कि प्रजनन अवस्था को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, यह जीव के जनन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीव के जनन क्षमता विकसित कर लेता है। मतलब कि यह जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीव अपने जनन क्षमता को क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक अवस्था को यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो प्रजनन अवस्था होता है उसके प्रारंभिक अवस्था को यौवनारंभ कहा जाता है। आगे है इस काल में लैंगिक अंगों का विकास होता है। ठीक है, मतलब कि जो प्राणी होता है उसके इस काल में लैंगिक अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है, मतलब कि ये जो अवस्था होती है दोस्तों, इसमें जीव के शरीर की वृद्धि जो है वो धीमी हो जाती है, बल्कि जो उनका लैंगिक अंग होता है उनका विकास होने लगता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रजनन अवस्था है वह पादपों में कैसे होता है और जंतुओं में कैसे होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं कि पादप प्रजनन अवस्था या प्लांट ब्रीडिंग फेज कैसे होता है। देखिए दोस्तों, लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पादप निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका मोनोकार्पिक। ठीक है, ये क्या होते हैं मोनोकार्पिक, ये पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो पादप होते हैं वह अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करने के पश्चात या फूल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो मोनोकार्पिक पादप होते हैं ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प धारण करते हैं। ठीक है, और पुष्प धारण करने के बाद या फल उत्पन्न करते हैं और फल उत्पन्न करने के बाद ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम मोनोकार्पिक पादप के उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों गेहूँ, चावल, मेरीगोल्ड, गाजर, हेनबेन आदि कुछ बहुवर्षीय पौधे हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दोस्तों अधिकतम जो मोनोकार्पिक पौधे होते हैं वह एक वर्षीय ही होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक वर्ष में ही वह एक बार फल देंगे, एक ही बार फूल देंगे, फिर वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ मतलब कि पौधे ऐसे होते हैं कि जो कि बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। जैसे आपकी बांस की प्रजातियां, मेलुकाना, बाम्बूसाइटी, इनका उम्र जो है, इनकी जो उम्र होती है वह लगभग 48 से 100 वर्ष तक ये कायिक अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तथा एक बार पुष्प तथा फल उत्पन्न कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो ये आपके बांस की प्रजातियां हैं यानी कि मेलोकाना, बाम्बूसाइडी, इनकी उम्र जो है बहुत ही लंबी होती है और ये लगभग 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहते हैं। अभी हमने आपको दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था कि जंतुओं में इसी को हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं और पादपों में इसी को कायिक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो बांस की प्रजातियां हैं ये लगभग 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहती हैं और एक ही बार पुष्प देती हैं और फल देती हैं। ठीक है, उसके बाद ये मृत हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं कुछ एक वर्षीय पौधे होते हैं जैसे कि आपके गेहूँ, चावल, मेरीगोल्ड, गाजर, हेनबेन आदि, ये सब क्या है, मोनोकार्पिक है। मतलब इनकी उम्र जो है
एक ही वर्ष होता है और ये एक ही बार फूल और फल देते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको मोनोकार्पिक पादप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम दोस्तों कि पॉलीकार्पिक पादप क्या होते हैं। पॉलीकार्पिक पादप दोस्तों ये बहुवर्षीय पादप हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में फूल पुष्प धारण करते हैं। मतलब दोस्तों जो पॉलीकार्पिक होते हैं यह बहुवर्षीय पादप हैं। मतलब कि जो बहुवर्षीय पादप होते हैं वह जो है उसे आप मतलब कि उनकी उम्र जो है बहुत लंबी होती है। वह हर साल एक विशिष्ट मौसम में पुष्प और फल को धारण करते हैं। जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं, आम हो गया, सेब, अंगूर, संतरा आदि। ये सब क्या है दोस्तों, इनकी उम्र जो है 100 साल, 200 साल, 400, 500 साल इनकी उम्र होती है और ये हर साल एक एक विशेष मौसम में पुष्प और फल को धारण करते हैं। मतलब कि हर साल यह फल को देते हैं और पुष्प धारण करते हैं। तो ऐसे पादप को क्या कहते हैं हम, पॉलीकार्पिक पादप। तो आई होप दोस्तों आपको मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक पादप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जंतुओं में प्रजनन अवस्था कैसे होती। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि पादप में प्रजनन अवस्था को, अब हम डिस्कस करेंगे जंतुओं में प्रजनन अवस्था कैसे होता। देखो दोस्तों, प्रजनन काल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले आपका मौसमी यानी कि सीजनल और दूसरा है सतत यानी कॉन्टिन्यूअस प्रजनक। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दो प्रकार के होते हैं आपके जंतु प्रजनन अवस्था के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से, पहले आपकी मौसमी और दूसरे हैं आपके सतत प्रजनक। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक करके हम मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक दोनों को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, मौसमी प्रजनक कैसे जंतु होते हैं। ऐसे जीव वर्ष के एक निर्धारित समय में ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, उदाहरण दोस्तों जैसे मेढक, छिपकली, अधिकतम पक्षी, हिरण, बाघ आदि, ये सब क्या है, मौसमी प्रजनक हैं। ये जो जीव होते हैं यह वर्ष के एक निर्धारित समय में ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये किसी और समय में प्रजनन मतलब कि कभी भी प्रजनन नहीं कर सकते। इनके लिए एक समय निर्धारित होता है, वह सिर्फ उसी समय में ही प्रजनन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे जीव को क्या कहते हैं हम, मौसमी प्रजनक। तो आगे है दोस्तों सतत प्रजनक। अब देखते हैं सतत प्रजनक क्या होता है। ऐसे जीव लैंगिक अंगकों के विकास के बाद किसी भी समय में प्रजनन करने की क्षमता होती है। मतलब दोस्तों जो सतत प्रजनक है, वह जो जीव होते हैं सतत प्रजनक वाले, ये जीव जो है इनकी जब लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, मतलब लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, तो उसके बाद ये किसी भी समय में प्रजनन करने की क्षमता होती है। ठीक है, मतलब ये कभी भी प्रजनन कर सकते हैं। इनके लिए कोई एक निर्धारित समय नहीं होता है, ये जब चाहें तब प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ उदाहरण है, आप देख सकते हैं, जैसे दुधारू पशु हो गया, मुर्गियां हो गई, चूहे हो गए, खरगोश आदि। ये सब जो जंतु होते हैं यह सतत प्रजनक होते हैं। इनमें कभी भी प्रजनन हो सकता है। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई निर्धारित समय नहीं होता। तो इस तरीके से जो जीव यानी कि जो जंतु प्रजनन करते हैं, ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं हम, सतत प्रजनक। तो आई होप आपको जंतु की प्रजनन अवस्था के आधार पर जो दो प्रकार के जीव थे यानी कि जंतु थे, यानी मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि जो प्राणी के जीवन चक्र की जो तीसरी अवस्था यानी अंतिम अवस्था है वह क्या है। देखो दोस्तों, उस अवस्था का नाम है जीर्णावस्था यानी कि सेनेसेंट फेज। ठीक है, सेनेसेंट फेज। ठीक है दोस्तों, तो देखो सेनेसेंट फेज या जीर्णावस्था क्या होता है, यह जनन काल के बाद का काल होता है। ठीक है, इस काल में शरीर के सभी देह के अंगों की व ऊतकों की कार्य क्षमता घट जाती है एवं रोगों की उत्पत्ति व विकास होने लगती है, जिससे जीव की अंत में क्या होती है दोस्तों, जीव की अंत में प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। मतलब यह दोस्तों क्या है कि प्राणी के जीवन चक्र की सबसे अंतिम अवस्था है। और इस अवस्था में क्या, यह अवस्था कब आती है, प्राणी के जनन काल यानी कि जनन अवस्था के बाद आती है। ठीक है दोस्तों, यह सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में प्राणी की शरीर के जो सभी अंग होते हैं वह शिथिल पड़ जाते हैं और उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वह घट जाता है और उनके शरीर में रोग की उत्पत्ति व विकास होने लगती है, जिसके फलस्वरूप प्राणी की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको जीवन चक्र से संबंधित सभी अवस्थाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी कि किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था, इनके बारे में आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।